दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 5 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है पेत्रा क्विटोवा। पेत्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। दोस्तों पेत्रा क्विटोवा 2 बार की विंबलडन विजेता हैं। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है आबू धाबी। आबू धाबी में फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी बिलावड़िया संयंत्र स्थापित करेगा, लक्षद्वीप में स्थापित करेगा। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है 2030 तक का लक्ष्य रखा है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? राम साय प्रसाद यादव को नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? शिव शंकरी को चुना गया है जो कि तमिल लेखक हैं। कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम लोक नृत्य केरल के हैं। कथक नृत्य उत्तर भारत का है यानी उत्तर प्रदेश का है और पंडित बिरजू महाराज से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की कलाकार हैं और जावेरी मणिपुर की कलाकार हैं। मॉस और मार्केसिया उदाहरण हैं ब्रायोफाइट के। थैलोफाइट का उदाहरण लाइकेन है और हेलोफाइट का उदाहरण लवणता युक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे। हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? इसका राइट आंसर है 7। 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका राइट आंसर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण पुल का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत है और इसे 2 सितंबर 2022 को भारत को समर्पित किया गया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक से संबंधित है और 13वां शिलालेख सम्राट अशोक से ही संबंधित है। 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र अंकित है और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और प्रसून जोशी को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे शॉर्ट में आईएमएफ कहते हैं ने हाल ही में किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के लिए आईएमएफ ने 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है। दोस्तों बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है जबकि भारत इसमें 126वें स्थान पर है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा गया था आपसे 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? लोधी वंश के शासक को परास्त किया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और बाबर की प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना कि बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध में मिली थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। दीने इलाही नामक धर्म अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु एवं बंदरगाह नौवान एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कहाँ लॉन्च किया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने लॉन्च किया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके CEO हाल ही में कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। और किसके स्थान पर? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर बने हैं। और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किसने की है? इसका राइट आंसर है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सम्मेलन की मेजबानी UAE ने की है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को तैयार किया गया था। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो दोस्तों उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों बस यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखेंगे, केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है और तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय से है और भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में हुआ है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य हुआ था और यह क्वाड देशों का समूह है। क्वाड की बैठक 2022 में टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। धमगाजिन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि धमगाजिन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। लल्लन टॉप में देखेंगे GST के बारे में। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST 101वां संविधान संशोधन है और GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। GST संपत्ति सूची का कर है और GST को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण होता है।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है और पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। जाइलम का कार्य जड़ और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशालकाय काला क्षेत्र मिला है? विशालकाय काला क्षेत्र मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नासा। नासा जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि अमेरिका की है। इसे सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। यह विशाल काला क्षेत्र पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड सोमनाथ हैं। कौन है? इसरो के हेड सोमनाथ हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत के 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का है यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली लोक नृत्य केरल के हैं। सत्रिया लोक नृत्य असम का है और मणिपुरी नृत्य मणिपुर का ही है और उड़ीसी उड़ीसा का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? इसका राइट आंसर है मलेशिया। भारत और मलेशिया रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर है और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। कौन है? मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और राजधानी क्या थी? कुआलालंपुर है। नवीनतम माराथन कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है और भारत में कितनी माराथन कंपनियां हैं? 12 माराथन कंपनियां हैं। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर साक्षी में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई लो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुरा लो इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा तमिल। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। आप इसे नमक के नाम से भी याद रख सकते हो। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं और त्रिपुरा की मूल भाषा कोकबरो भाषा है और त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। और पेरिस कहाँ पर स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें 27 देश हैं। बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WWF जिसे
विश्व वन्यजीव कोष कहते हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका लोगो पांडा है। बात करते हैं IUCN। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर है और इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। और बात करते हैं नाटो की। नॉर्थ ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसमें 30 देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका। तापमान वृद्धि में शीर्ष पर अमेरिका है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है और अमेरिका में कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? मोनोलोआ ज्वालामुखी, एकांकुआ ज्वालामुखी जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? मोनोलोआ ज्वालामुखी, एकांकुआ ज्वालामुखी जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों GI टैग से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। अरावुर लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु के पास है इसका GI टैग, और इडुमिश्मी टेक्सटाइल का GI टैग अरुणाचल प्रदेश के पास है, और उड़ीसा के रसगुल्ले का GI टैग उड़ीसा के पास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उड़ीसा रसगुल्ले का GI टैग उड़ीसा के पास है और कश्मीरी केसर का GI टैग जम्मू और कश्मीर के पास है। काजी नेमू का GI टैग असम के पास है और कड़ाई कनाल मलाई पोडू का GI टैग तमिलनाडु के पास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोडा एक नाल मलाई पोडू का GI टैग तमिलनाडु के पास है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे रट लीजिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों।
यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों रिचर्ड वर्मा। रिचर्ड वर्मा को प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? रिचर्ड वर्मा है। ललन टॉप में देखेंगे दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावे को दिया गया है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक, फिलिप डाइविंग को दिया गया है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेंडल, कैरोलिना बट्टोजी और वेरी शार्पलेस को दिया गया है। दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिलिंगर, एलिया स्पेक्ट, जॉन क्लोजर को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बांदीपुर बन्नेरघट्टा ये कर्नाटक में है और कर्नाटक की कम्बाला दौड़ है। सतलुज नदी सिपकला दर्रा सतलुज नदी पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये थी 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब बनाए और लाइक करना है। दोस्तों जब तक आप ग्रो नहीं करवाएंगे चैनल को तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता ही है हमारा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।